Hello guys, my name is Aditya S. Today I am coming with new job notification that is MOIL Limited, MOIL Limited, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली जीटी और एमटी की वैकेंसी आई है। लास्ट ईयर 2022 में आया था, फिर उसके पहले 20 में आया था। ठीक है, तो आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम and worked as a management trainee HR for a year. Then I got offer letter from MPPGCL manager HR and NTPC. So I will discuss about this notification today. देखिए, सबसे पहले तो आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर ये PSU है, मिनीश रत्ना शेड्यूल 1, और इसका 2030 तक का ये टारगेट है 3 मिलियन टन। तो अपने को मतलब इससे है 30 जून 2025, सॉरी 30/12/2025 जो इसका डेट है, 30 दिसंबर 2025 से फॉर्म ओपन हो चुका है और 20 जनवरी 2026 इसकी डेट है, लास्ट डेट। अप्रॉक्स 20 दिन के लिए ये फॉर्म ओपन है। ये साइट है, यहाँ से आप जा सकते हैं इसमें। फिर MTHR के लिए हम लोग देखते हैं, MT पर्सनल के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क विद स्पेशलाइजेशन इन लेबर वेलफेयर PM एंड IR विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, देखिए PGDM भी है, MBA एंड HR भी है। तो इस तरीके से 60% मार्क्स के साथ आपको प्रेफरेंस विल बी गिवन टू लॉ ग्रेजुएट। मार्केटिंग की भी वैकेंसी आई है इसमें। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स आवश्यक हैं और SC ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए। देखिए, सब पढ़ लीजिएगा कि ग्रेजुएट जो है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद MBA डिग्री है आपका रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से होना, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से होनी चाहिए। और किसी भी डिस्प्यूट के लिए CMD ऑफ मोइल विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी, मतलब उनका डिसीजन बाइंडिंग होगा। तो टोटल 5 वैकेंसी हैं, इसमें से 3 जनरल कैटेगरी में हैं और 1 SC कैटेगरी में है और 1 OBC कैटेगरी में। 1 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर PWD BD कैंडिडेट ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस इन मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, above vacancies are tentative and depending on the requirement. The company reserves the right to cancel, curtail or increase the number of posts without any further notice and without assigning any reason thereof. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स, मतलब देखिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद आपका CBT होगा, CBT का फॉर्मेट नीचे लिखा हुआ बता दूंगा। कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। CBT हो जाएगा, इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो उस पर ही डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम निकाल लो, मान लो डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, तो फिर आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब इसके बाद टेस्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? न्यू दिल्ली NCR में हो सकता है, बेंगलोर में आप भर सकते हैं, कोलकाता भर सकते हैं, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल और नागपुर। तो कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर 2 cities फ्रॉम द लिस्ट एज पर दियर प्रेफरेंस एंड द सेम कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर द ऑनलाइन फॉर्म इज सबमिटेड। ऑनलाइन फॉर्म सबमिटेड होने के बाद चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, CBT होगा, द ड्यूरेशन ऑफ CBT टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 85 मार्क्स ब्रेकअप। इसका क्या ब्रेकअप है? 10 मार्क्स GK के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स इंग्लिश के। तो सेगमेंट 1 रहेगा और 55 मार्क्स डोमेन नॉलेज के रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। IB बेस्ड टाइप का पेपर आता है इसमें। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से 50% इन ईच सेगमेंट, 50% दोनों सेगमेंट में आने चाहिए। मतलब इधर आपके 30 में से 15 आने चाहिए, उधर आपके 50 में से उसका आधा कर लीजिए, लगभग 28 नंबर के आसपास। वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कट ऑफ नहीं है। उसके बाद आपका 1:6 के उसमें बुलाया जाएगा PI के लिए। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू 15 मार्क्स का रहेगा आपका। उसके बाद DB
और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल DV जो है सब। और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी इसमें है 590 रुपये, नॉन रिफंडेबल। और SC/ST कैटेगरी और PWD कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस। 30 ईयर एज है और बाकी रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो बेसिकली यही फॉर्म का है। कंपनसेशन पे का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देखिए हम लोग के टाइम पे क्या था कि 50,000 ही मिलता था कंसोलिडेटेड, उसमें PF काट के 44 तक जाता था। अब क्या इन्होंने किया है कि 40,000 से 1,40,000 का आपको पे ग्रेड देंगे, 40,000 पे आपका DA मिलेगा और पर्क्स मिलेगा, और 1 साल बाद आपका रेगुलराइजेशन करके E2 में ये कर देंगे, 50,000 वाला पे कर देंगे, ठीक है। बिसाइड्स बेसिक पे कैंडिडेट्स विल बी इंटाइटल टू DA, HRA, पर्क्स, अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच और PRP। लीव मिलेगी, फ्री मेडिकल अटेंशन मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी CPF है, फैमिली पेंशन, इंश्योरेंस मतलब लिंक ग्रेचुटी और उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, पूरा मिलेगा। उसके बाद है प्लेस ऑफ पोस्टिंग, माइंस में कहीं भी आपको मिल सकता है। महाराष्ट्र में इनकी 7 माइंस हैं और मध्य प्रदेश में 4 माइंस हैं, टोटल 11 माइंस हैं। तो पोस्टिंग आपको कहीं नहीं मिल सकती। और जब आप इसको फॉर्म इसको देखेंगे तो फ़ोटो वोटो इसमें आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से करके, वो ठीक है। और ऐसा कुछ खास अब इसमें है नहीं। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो recruit@moile.nic.in में जाके मेल कर दीजिएगा, इसमें इस पर मेल करिए, ठीक है। बेसिकली बढ़िया कंपनी है और अच्छी सर्विसेज हैं, आप इसमें अप्लाई करिए। और इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। गाइडेंस के लिए वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आते थे वो भी मैं कुछ आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। बाकी चैनल से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।